एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए सब चिंतित हैं। नहीं, बिना डिजिटल शिक्षा के आने वाली समय में नौकरियां नहीं मिलेंगी। डिजिटली रूप से आदमी को जागरूक होना चाहिए। साइबर थ्रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 में मात्र 26,000 मुकदमे थे पूरे हिंदुस्तान में साइबर क्राइम्स के। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है और इसको लेकर के लखनऊ में भी सेमिनार हो रहे हैं और जो जिसमें शामिल हुए हैं बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक जी हैं। सर, आज पॉल्यूशन को लेकर के आज मंत्रणा कर रहे हैं, कितना जरूरी है इसे कम करना? नहीं, बहुत बहुत गंभीर समस्या है। आज 1.5 डिग्री तापमान पूरे विश्व का बढ़ चुका है। 2023-24 जो है 1 लाख वर्षों में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर कहा गया है और लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। 1.5 डिग्री बढ़ा है, यदि 0.5 डिग्री और बढ़ जाता है तो धरती का क्या होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए सब चिंतित हैं। उसी पे हम लोग सब विचार विमर्श कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। लखनऊ वैसे ही सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों का शहर है, सबसे ज़्यादा जागृत लोगों का शहर है और यहाँ की सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत है। जो सिविल सोसाइटी जिस ओर चलती है, जो नीतियाँ बनाती हैं, सरकारें उसका अमल करती हैं। आज सिविल सोसाइटी पर्यावरण को लेकर चर्चा कर रही है, चिंतित है और सुझाव दे रही है। डिजिटल एजुकेशन को लेकर के लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपने कई कंप्यूटर देने की बात की, कितना बेहद जरूरी है? नहीं, बिना डिजिटल शिक्षा के आने वाली समय में नौकरियां नहीं मिलेंगी। अब पूरा वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है, ग्लोबल विलेज हो चुका है, ग्लोबल डिजिटल विलेज हो चुका है। तो बच्चों को आने वाले समय में नौकरियों के लिए, अपने बिजनेस को करने के लिए डिजिटल शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से पूरा मायने स्वरूप बदलते जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइबर थ्रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 में मात्र 26,000 मुकदमे थे पूरे हिंदुस्तान में साइबर क्राइम्स के और आज 2024 में 26 लाख दर्ज हो चुके हैं। तो लगातार आपको अपना सामान भी बचाना है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सेफ तरीके से करने, बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा। डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि आप डिजिटल की बात कर रहे हैं और आजकल डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल कहीं ना कहीं लूट लोगों के साथ हो रही है, इसको कैसे अवेयरनेस किया जाए, इससे लोगों को बचाया जा सके? नहीं, इसमें तो आदमी को सतर्क रहना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और यदि कोई डिजिटल अरेस्ट करने की बात करता है या गलत अपना परिचय देके करता है, वो गलत है। उनके खिलाफ पुलिस, सीबीआई सब कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है डिजिटली रूप से आदमी को जागरूक होना चाहिए। एक राजनीतिक सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूपी इसमें क्राइम में नंबर 1 है, लूट में नंबर 1 है और लूट में बीजेपी के लोग शामिल। यूपी हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में आज स्थापित हो चुका है। 70,000 से ज़्यादा अपराधी माफिया गैंगस्टर एक्ट में जेल जा चुके हैं। 1,000 से ज़्यादा NSA में बंद हो चुके हैं और 200 से 250 के बीच मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज बढ़ता हुआ कोई राज्य है 11.6% की, वो उत्तर प्रदेश है। आज हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बजट है तो उत्तर प्रदेश है। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा GSDP कोई दे रहा है 12 लाख से बढ़ के 31 लाख करोड़, वो यूपी है। तो किस तरह की सब बातें कर रहा है विपक्ष के पास, ना कोई काम है ना वो है, खाली तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना राजेश्वर सिंह जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो डिजिटलीकरण की बात हो रही है और विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगा रहा है, उनके पास किसी प्रकार का जो विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचे हैं और उन मुद्दों की वजह से वो मुद्दे विहीन हो चुकी है। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।